जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन को देख लिया था उससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आगे देखेंगे, 6 से उसके बाद आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास सेट है, हम पढ़ते हैं। कहता है एक लड़का अपनी साइकिल को 2400 रुपये में बेचकर, एक लड़का जो अपनी साइकिल को 24 रुपये में बेचता है और उससे कुछ हानि प्राप्त करता है। और फिर आगे कहता है यदि साइकिल को 2700 रुपये में बेचता, यदि बोलता है साइकिल को 2700 रुपये में बेचता तो लाभ हानि का आधा प्राप्त होता है। तो जो लाभ प्राप्त होता है कहता है 2700 रुपये में बेचने पे वो हानि का आधा ही प्राप्त होता है। अब हानि कब प्राप्त हो रहा था? 2400 रुपये में बेचने पर जो हानि प्राप्त हो रहा है वो 2700 रुपये में बेचने पर लाभ से दुगुना है, तभी तो लाभ बोला है, हानि का आधा है। तो पूछा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। तो पूछा साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक फार्मूला देखा था, सेलिंग प्राइस का अंतर बराबर लाभ, सेलिंग प्राइस का अंतर बराबर लाभ प्लस हानि, लाभ प्लस हानि। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो सेलिंग प्राइस का अंतर क्या हो गया दोस्तों? 2400 और 2700 है दो सेलिंग प्राइस। तो 2700 में अगर 2400 को घटाएंगे तो हो जाएगा 300। तो सेलिंग प्राइस का अंतर हो गया 300। और लाभ प्लस हानि, तो लाभ बोला हानि का आधा है, मतलब हानि लाभ का दुगुना है। तो लाभ को मान लेते हैं हम x और हानि को मान लेते हैं 2x। ये हो गया 2x। लाभ हानि का आधा प्राप्त होता है। तो आधा है कौन? लाभ हानि का। तो ये हो गया x, ये हो गया 2x। अब जो देखिए दोस्तों, ये हो गया 3x बराबर 300, तो x बराबर 100, x बराबर 100। तो x हमारा क्या था? लाभ। तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? क्रय मूल्य। तो लाभ वाला क्रय मूल्य कौन है? 2700 रुपया। तो 2700 में अगर हम 100 रुपये को घटा देंगे, जो विक्रय मूल्य लाभ वाला है, तो लाभ वाला है 2700, तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। तो 2700 में अगर x को घटा देंगे जो लाभ है, तो लाभ आ गया है 100। तो 100 को अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगी दोस्तों? 2600 रुपया। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2600 रुपया हो गया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में किसी वस्तु को 995 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 995 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस हानि का, किस हानि का? जो वस्तु को 650 रुपये में बेचने से होता है, 650 रुपये में बेचने से जो हानि होता है उससे 30% अधिक है। किससे? 650 रुपये में बेचने से जो हानि होता है उससे लाभ जो होता है कौन से? 995 रुपये में बेचने पर वो 30% अधिक है। कौन? लाभ। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लाभ और हानि का अंतर निकाल ले, लाभ और हानि का रेशियो निकाल लेते हैं। लाभ और हानि का रेशियो, तो अगर लाभ बोला है हानि से 30% अधिक है तो इसको मान लेते हैं 100 रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 130, क्योंकि 30% अधिक 30 हो जाएगा, तो 130 हो गया लाभ। ये है 100 हानि, तो ये हो गया 130, 30% अधिक। अब काट के देखिए क्या हो जाएगा? 13:10। अगर अनुपात से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13x, ये हो जाएगा 10x। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य का अंतर बराबर लाभ प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा? 995 में 650 को घटाएंगे तो हो जाएगा देखिए 345 रुपया। तो विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 345। फॉर्मूला था विक्रय मूल्य का अंतर बराबर लाभ प्लस हानि। तो लाभ है कितना? 13x, लाभ है 13x और प्लस हानि, तो हानि है 10x। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23x, 23x बराबर 345। तो ये कटेगा, देखिए कितना बार में है? 5 है दोस्तों, तो 5 कितना में आएगा? 15 बार में लगभग कट जाएगा ये। हाँ दोस्तों 15 बार में कट गया। तो ये 23 से 15 बार में कट गया, तो x बराबर हो गया दोस्तों 15, x बराबर 15। तो अब देखिए दोस्तों निकाल लेते हैं हम हानि। तो हानि कितना है? 10x। ये देखिए दोस्तों हानि है 10x, तो 10x निकाल लेते हैं।
तो 10x बराबर कितना हो गया 150, 150। इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। तो हानि था 10x, तो 10x निकाले तो आ गया 150। तो पूछा है दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य, तो 650 रुपये में बेचने पर 10x के बराबर हानि हो रहा था। 650 रुपये में बेचने पर, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 650 प्लस 150, क्योंकि इससे बेचने पर 650 रुपये में बेचने पर 150 का हानि हो रहा था, तो हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। तो 650 प्लस 150 बराबर हो जाएगा 800 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था दोस्तों 800 रुपया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये सारे क्वेश्चन का आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 4000 रुपये है। प्रत्येक का क्रय मूल्य 4000 रुपये है और लाभ 20% का हो रहा है दो वस्तु में। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 20% का हानि हो रहा है। तो पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। तो पूछा है पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों पहले के वस्तु का भी 4000 मूल्य, तो 4000 का हम लोग अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों 2 जीरो कट 4 दूना 800 रुपया किधर हानि हो रहा है, ये है हानि वाला। सपोज दैट ये हानि वाला और लाभ वाला हम निकाल रहे हैं, तो 4000 का 20% इसमें भी लाभ हो रहा है। 4000 क्या है उसका क्रय मूल्य, तो उसका 20% निकाल दे रहे हैं, तो ये है लाभ वाला। तो 20%, तो देखिए ये 2 जीरो कट ये भी 800 रुपया आ गया। तो 20 पहले देखिए ये हानि हो रहा है तो माइनस 800, लाभ हो रहा है तो प्लस 800। तो पहले 20% की हानि यानी 800 का हानि हो रहा है और फिर 800 रुपये कमा ले रहा है। माना कि आपके पास कोई वस्तु है, उसको बेच रहे हैं, एक वस्तु को 800 रुपये कम में और एक वस्तु को बेच रहे हैं 800 रुपये ज़्यादा में, तो फाइनली आपको क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ आपका जितना क्रय मूल्य था उतना ही प्राप्त हो रहा है। मतलब आपको कोई लाभ भी नहीं हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। तो इसका हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे भी दोस्तों आपको एक शॉर्ट ट्रिक इसका ये है कि कोई भी वस्तु, 2 वस्तु 3 वस्तु रहे 4 वस्तु रहे, अगर 2 वस्तु सपोज 2 वस्तु के लिए, तो 2 वस्तु के लिए हम बताते हैं कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य समान रहे, वस्तु का कॉस्ट प्राइस समान रहे और लाभ और हानि भी बराबर हो। जैसे 20% का यहाँ लाभ हो रहा था एक में 20% का हानि हो रहा था, तो दोनों वस्तु को दोनों को बेचने पर समान लाभ हो, लाभ का प्रतिशत जो दिया है इसमें दिया है 20% का, तो समान लाभ हो। तो वैसे केस में वस्तु का अगर क्रय मूल्य समान रहे तो ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है, जैसे आपने इसमें देखा। तो इसमें क्या हो रहा था, ना लाभ हो रहा था ना ही हानि हो रहा था। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 5000 रुपया है। यदि पहली वस्तु 20% लाभ पर या दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेचा जाए तो पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा दोस्तों कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो अगर क्रय मूल्य समान हो रहा था तो ना लाभ हो रहा था ना हानि हो रहा था। अगर विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा हानि होगा, और सेम हानि और सेम लाभ हो तो हमेशा हानि होगा। और लाभ हानि कितना होगा, वो हानि हो जाएगा दोस्तों, वो जो वस्तु का जो लाभ और हानि बराबर हो रहा था उसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या है दोस्तों 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, ये हमेशा उसका हानि होगा, हानि का प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर 400, और 400 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट तो 4%। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जिसका विक्रय मूल्य समान रहे और सेम हानि प्रतिशत और सेम लाभ भी दिया रहे, सेम हानि सेम लाभ का प्रतिशत दिया रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा आपने, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विक्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा हानि होगा, और हानि कितना होगा, तो जिसका लाभ और हानि जो हो रहा होगा उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ 20% का हो रहा था तो 20 का स्क्वायर बटे 100, उतने के बराबर आपको हमेशा हानि होगा। तो आगे फाइनली 4% का हानि। तो चलिए आइए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 भी जैसे पिछले का कॉन्सेप्ट पढ़े वैसे ही है, ये कॉन्सेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कहता है 2 वस्तु में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा जाए। यदि पहली वस्तु 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु 20% हानि हुआ हो तो हानि का रुपया क्या होगा। पिछले में हानि का प्रतिशत पूछा था दोस्तों, इसे पूछा हानि का रुपया क्या होगा। तो हम लोग देखे थे कि विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा हानि होता है, और हानि कितना होता है, जो हानि का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत दिया रहे उसका वर्ग का स्क्वायर बटे 100। तो हम लोग हानि का प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, क्या निकलेगा यहाँ 20% का पहले देख रहे होंगे लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, और फिर दूसरे में हो रहा है 20% का हानि, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी 4% का उसको क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है यानी हानि। तो 4% का उसको हानि हो रहा है दोस्तों, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य है 6,000 रुपया। तो 2 वस्तु है तो 2 का विक्रय मूल्य 6,000 मिला के कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया 12,000 रुपया। और 4% का दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लॉस है, 4% का लॉस है। और हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस होता है 100%, जिसमें से 4% का है लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस हो गया 96%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% में खरीदा, 4% लॉस करके बेच रहा है, तो बेच कितना रहा है 96% में। तो ये 12,000 जो है वो क्या हो गया 96%। और पूछा है हमें क्या लॉस, तो जिसको निकालना है उसको हमेशा रखते हैं ऊपर, तो ये हो गया 4%। अब दोस्तों जो निकलेगा वो हो जाएगा उसका लॉस, तो लॉस का ये रुपया हो जाएगा। तो देखिए 12 से ये दोस्तों 8 बार में कट जाएगा, 96 को 12 8 96 8 बार में कट गया। तो ये 4 से 8 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ बच गया दोस्तों सिर्फ 1000, एक यहाँ बचा है, ये 3 0 तो 1000 बच गया। तो 1000 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका लॉस क्या आ जाएगा दोस्तों 500 रुपया। तो उस वस्तु को 20% हानि और 20% लाभ पर बेचने पर जिसका विक्रय मूल्य समान था कितना 6,000 रुपया, तो उसको 500 रुपये की हानि हो रही थी। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा। कहता है 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ या हानि के 4,000 रुपये में बेचा जाता है। मतलब सेलिंग प्राइस दिया दोनों का 4,000 रुपया, दोनों का प्रति वस्तु 4,000 रुपया प्रति वस्तु दोनों को 4-4 हज़ार रुपये में बेचा जाता है। एक को 4,000 और फिर दूसरे को 4,000। और उसमें कहता है यदि उसमें से एक को 25% लाभ पर बेचा गया हो तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। तो उसका पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों 25% लाभ पर तो दूसरे को 25% हानि, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। लेकिन दोस्तों रुपया में तो दोनों बराबर होगा नहीं, प्रतिशत भले अलग हो सकता है लेकिन रुपया, माना कि किसी वस्तु को 100 रुपये ज़्यादा पर बेचा हो गया और दूसरे को 100 रुपये कम पर बेचेगा, तभी तो कह सकता है कि दोनों को बराबर हानि और लाभ पर बेचा गया। जैसे इसमें कहा है दोस्तों लाभ और हानि, 2 वस्तु बिना किसी लाभ और हानि के बेचा गया। मतलब एक वस्तु को 25% हानि पर बेच रहा है तो 25% जितना रुपया में आएगा उतना ही तो दूसरे को उतने रुपया में कमी में बेचेगा। जैसे 4,000 एक का विक्रय मूल्य है तो 25% लाभ पर बेचा है, तो हम इसका लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ कितना निकल जाएगा, ये 25 और ये विक्रय मूल्य है दोस्तों, तो 25% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा ये 125। एक क्रय मूल्य तो है नहीं जो नीचे में 100 रखेंगे, ये तो है विक्रय मूल्य, और 25% का लाभ हुआ है तो 125, अब लाभ है 25% का तो 25। तो 25 से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 5 बार में कट गया, और ये 5 से इसको काटेंगे तो 800। तो एक वस्तु को 800 रुपया लाभ पर बेचा है, एक वस्तु को 800 रुपया लाभ पर बेचा है तो दूसरे वस्तु को कितना पर बेचा होगा 800 रुपया हानि पर। तो देखिए दोस्तों अगर एक विक्रय मूल्य है 4,000 रुपया, दोनों का विक्रय मूल्य 4,000 रुपया है, तो एक में तो 25% लाभ हो गया है कितने में 4,000 में बेचने पर, और एक को 4,000 रुपये में बेचने पर 800 रुपये का हानि हो रहा है, क्योंकि बोल दिया है ना तो लाभ हुआ है ना हानि। तो एक को 800 रुपये का लाभ हुआ तो दूसरे को 800 रुपये का हानि हुआ होगा।
तो देखिए इसका हानि कितना हो जाएगा, इसका हानि देखिए पूछा है दोस्तों, दूसरे वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया, तो ये 800 रुपया हानि पर बेचा गया होगा, लेकिन इसका क्रय मूल्य कितना होगा 4800 रुपये, क्योंकि 4000 में बेचने पर 800 रुपये की हानि हो रहा है। तो नीचे में रखेंगे 4800 गुणे 100। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गए दोस्तों। अब देखिए 8 छक सॉरी दोस्तों ये इधर नहीं कटेगा, ये 2 से 2 जीरो इधर कट गया, 8 से ये 6 बार में कट गया, तो बच गया 100/6। तो 100 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। तो 16.2/3% एक वस्तु को हानि पर और दूसरे को 25% लाभ पर, लेकिन रुपये में दोनों को 800 रुपया, एक को 50 हानि पर, एक को 800 रुपया लाभ पर। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।